बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। सुनेंगे नाज़रीन इस्लाम प्रतापरी की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, मानववर काशीराम जी कहते हैं, जो लोग तुम्हारे हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते, वह तुम्हारा वोट लेकर संसद में तुम्हारे हक के लिए क्या खाक लड़ेंगे। चलिए पहले सुनते हैं इस्लाम प्रतापरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं पढ़ता हूँ साहब कि बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है। हमारे बहुत लोकप्रिय असलम साहब आ चुके हैं। मैं चाहता हूं एक बार ताली बजा करके उनका इस्तकबाल करें आप। उनका खैर मकदम है, उनका स्वागत है। मैं इस वक्त माइक पर हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ही ये रस्म निभा दूं। मैं पढ़ता हूं साहब। बला की सादगी रखी, गजब का नूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बड़े होकर के तुमको नफरतों का कत्ल करना है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, तुम्हारा नाम शायद इसलिए तैमूर रखा है, खुदा ने चेहरे पे मासूमियत भरपूर रखा है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। और देश में जो बिल्कुल ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश और जिस तरह से देश परेशान है, संजय भाई रात के 8 बजे एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से छोटे बच्चे ने झांक करके पलट के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा आए। तो माँ ने कहा कि बेटा सही से देख, वो दाढ़ी वाले बाबा नहीं होंगे, तुम्हारे पिताजी होंगे। 6 दिन पहले नोट बदलवाने गए थे, बैंक की लाइन से आज लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई होगी। ये हालात पैदा कर दिए गए हैं साहब। कतार है कि टूटने का नाम नहीं ले रही है। कतार ऐसी लगी हुई है कि गांव में एक आदमी लाइन में खड़ा था, पड़ोस से गुजर रहे एक साथी ने उससे कहा कि क्यों भाई, बैंक तो शहर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि बैंक तो शहर में ही है, मैं लाइन में हूँ, लाइन गांव तक आ गई है। ये हालात पैदा करके रख दिया गया है देश में। और हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज मिला, हम मिन्हाज के लिए रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल दिया गया। हम भोपाल का मातम करते रहे कि कतारों में 115 से ज्यादा लोगों की मौत हमारे हिस्से आई। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि जिन चीजों के लिए या तो मैं बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं वो सुना रहा हूं, तो मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। मैं संजय भाई की बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं पढ़ता हूं साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। तर्क भी कैसे कैसे संजय भाई गढ़े जा रहे हैं कि देश हित में अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है तो देश हित में आप कतार में क्यों नहीं खड़े रह सकते। हमारे प्रतापगढ़ में एक आदमी ने ऐसे ही लाइन में लगे हुए लोगों के बगल में आके कहा कि देश हित में लाइन में लगे रहिए, जब देश हित में सेना का जवान सरहद पर खड़ा रहता है। वो तगड़ा पहलवान टाइप का आदमी था जो लाइन में लगा था, सुबह से कुड़ रहा था। गुस्सा आया, उसने पलट के भक्त को कूट दिया।
कस के कूटा। तो भक्त ने कहा भाई आप तो हिंसा पे उतारू हो गए, मैं तो बस मोदी जी की बात आप तक पहुंचा रहा था। तो उसने कहा मैं लाइन में लगा रह सकता हूं अगर सेना का जवान सरहद पर खड़ा रह सकता है, लेकिन सेना का जवान देश की हिफाजत के लिए देश हित में अपने सीने पे गोली भी खा लेता है। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब अहादीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी रात को आँख खुल जाए और फिर वो ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्हम्दुलिल्लाहि सुब्हानल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और इसके बाद अल्लाहुम्मा ग़फ़िरनी, ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए कहे, या कोई और दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल की जाती है। फिर अगर वज़ू करके नमाज पढ़ने लग जाए तो उसकी नमाज कबूल की जाती है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करता है और खुशबू हो तो उसे भी इस्तेमाल करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, इसके बाद मस्जिद जाता है, फिर मस्जिद आकर अगर मौका हो तो नफल नमाज पढ़ लेता है और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, यानी लोगों की गर्दनों के ऊपर से फलांगता हुआ नहीं जाता। फिर जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है, इस वक्त से नमाज होने तक खामोश रहता है, यानी कोई बातचीत नहीं करता, तो ये अमाल इस जुमा से गुज़िश्ता जुमा तक के गुनाहों को माफ़ी का ज़रिया हो जाते हैं। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज के बाद जिस तरह नमाज में बैठते हैं, इसी तरह दोनों जानों बैठे हुए बात करने से पहले 10 मरतबा ये कलिमात पढ़ता है, और एक रिवायत में है कि असर की नमाज के बाद भी 10 मरतबा पढ़ लेता है तो इसके लिए 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। पूरे दिन नागवार और नापसंदीदा चीज़ से महफूज रहता है। ये कलिमात शैतान से बचाने के लिए पहरादारी का काम करते हैं, और इस दिन शिर्क के अलावा कोई गुनाह उसे हलाक न कर सकेगा। एक रिवायत में है कि हर कलीमा पढ़ने पर उसको एक गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है, और असर की नमाज के बाद पढ़ने पर भी रात भर वही सवाब मिलता है जो फजर की नमाज के बाद पढ़ने पर दिन भर मिलता है। वो कलिमात ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। एक रिवायत में युहयी व युमीतु की जगह बियदिल खैर है। तर्जमा, अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वह अपनी ज़ात व सिफ़ात में अकेले हैं, कोई उनका शरीक नहीं, सारा मुल्क दुनिया व आखिरत उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में तमाम तर भलाई है, और जितनी खूबियाँ हैं वह उन्हीं के लिए हैं। वही ज़िंदा करते हैं, वही मारते हैं, और वह हर चीज़ पर कादिर हैं। हज़रत जुंदुब क़सरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वह अल्लाह ताला की हिफायत में आ जाता है, लिहाजा उसे न सताओ, और इस बात का ख्याल रखो कि अल्लाह ताला अपनी हिफायत में लिए हुए शख्स को सताने की वजह से तुमसे किसी चीज़ का मुतालबा न फरमा ले, क्योंकि जिससे अल्लाह ताला अपनी हिफायत में ले लिए उस शख्स के बारे में मुतालबा फरमाएंगे, इसकी पकड़ फरमाएंगे, फिर उसे औंधे मुँह जहन्नम की आग में डालेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र शिर्क तक पहुँचाने वाला है। फ़ायदा उलमा ने इस हदीस के कई मतलब बयान फरमाए हैं, जिसमें से एक यह है कि बेनमाजी गुनाहों के करने पर बेबाक हो जाता है, जिसकी वजह से उसके कुफ्र में दाखिल होने का ख़तरा है। दूसरा यह है कि बेनमाजी के बुरे ख़ात्मे का अंदेशा है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे तो सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।